Audio Jungle. अब हम जानेंगे स्पेशल चीज़ के बारे में कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया करवाते हैं तो उनकी अभिक्रिया करने के बाद ऐसे नहीं होगा कि वो नाइट्रोजन बन जाए। दोबारा सुनना, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया करवाते हैं तो ये कभी नहीं होगा कि ये अभिक्रिया करके नाइट्रोजन बन जाए, ऐसे कभी नहीं होगा। अगर अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कोई यौगिक बनेगा। नॉर्मली हम जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है तो जल बनता है और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब हम जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है यानी जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी किसी मान के चलते अपने कोई पात्र ले लिया, जैसे आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक कप ली है, ये कप है और मैंने एक कप ले लिया और इस कप में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो जो मेरे पास ये रेड कलर का है, ये मान के चलो मेरे पास एक कोई तत्व है, मान के चलते हैं आप इसे ऑक्सीजन माना, ये ऑक्सीजन है। और ये जो क्या नाम है इसका, ये जो ग्रे कलर का जो है ये कैप है, इससे आप मान के चलो कार्बन है। ठीक है, अब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। ठीक है, अब मान के चलना इन दोनों के मध्य क्या आ रही है, रिएक्शन हो रही है। अब ऐसे नहीं होगा, रिएक्शन तो इन दोनों के मध्य हो रही है, अब ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से मिश्रण से कोई बाहर से कि ये इसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है, ये इसके अंदर नहीं आएगा ना, इससे समझ में आ रहा है आपको? यानी रिएक्शन तो हो रही है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है। अब इनके मध्य कोई अभिक्रिया हो रही है तो ऐसे नहीं होगा कि जब अभिक्रिया होने के बाद जब इसमें यौगिक बनेगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रॉपर तरीके से बाहर निकल जाए और कार्बन इसमें बच जाए। समझ में आ रहा है आपको? आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। और सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, रिएक्शन हो रही है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य और जो यौगिक बनेगा वो कार्बन और यौगिक ऑक्सीजन का ही बनेगा। जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन का बनेगा, न ही बाहर से मिश्रण में आता है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के मध्य रिएक्शन हो रही है, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से कोई अन्य कोई गैस आए या हाइड्रोजन आए और इस तरह से मिक्स हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पात्र में अपने जो तत्व लिया है उन्हीं के मध्य क्या होगी, अभिक्रिया होगी। ये वाला जो तत्व है ऐसे नहीं है बाहर से ऑटोमेटिक आएगा, इसके साथ मिल जाएगा और इसकी रिएक्शन इसके साथ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होएगा। आई होप दैट कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि नहीं समझ में आया है तो इसे एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बारे में आगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध यानी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कोई भी जो परमाणु होते हैं ना, दो परमाणु होंगे वो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। रासायनिक बंध का मतलब होता है उनके मध्य कोई आकर्षण होगा, उनका वो टूटेगा और उनके जुड़ने से क्या होगा, उनके टूटने और जुड़ने से क्या होगा, नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसे भी आपको मैं कैप के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ये आपने क्या माना था, इससे अपने ऑक्सीजन माना था और इससे अपने क्या माना था, कार्बन माना था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी बंध। आबंध का मतलब क्या था, उनके मध्य आकर्षण है। जैसे मान के चलते हैं ये दोनों आपस में क्या है, इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं ये क्या है, CO2 है और मैं इसमें इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, मैं इससे अपने मान के चलना हाइड्रोजन है, तो मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ
हाइड्रोजन के साथ। ये क्या होगा, पहले जो ये अबंध टूटा हुआ, ये जो परमाणु का जो ये अणु जो है, इसका पहले क्या होगा, अबंध टूटेगा, ये यहाँ पे टूट गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन टूटा है इसके साथ जो अबंध टूटा है, अब ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। अब आप जानते हैं जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। अब ये क्या बन गया, पानी का एक अणु बन गया, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल बन गया, या से बोल सकते हैं पानी का एक यौगिक बन गया है, ठीक है। इस तरह से देखा आपने कि पहले ये जो ये ऑक्सीजन थी वो कार्बन के साथ जुड़ी हुई थी, इसका पहले अबंध टूटा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ी, तब क्या हुआ, H2O का निर्माण हुआ। इस तरह से आप क्या लिखा हुआ इसमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध टूटने और जुड़ने से क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि आपने अभी मैंने आपको इस कैप के माध्यम से समझाया है कि CO2 पहले जो थी वो पहले टूटी, उसके बाद वो क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ी और H2O का निर्माण हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।